अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। दोस्तों आज हमारा 9th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर है 2 काइनेमेटिक्स उसका फर्स्ट लेक्चर है और आज अपने इस फर्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स के जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है दोस्तों रेस्ट एंड मोशन में फर्क। ये हम लोगों ने जानना है, यानी दोस्तों हम लोगों ने डिफाइन करना है कि रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट कब होता है और जो है मोशन में कब होता है। अगर दोस्तों आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि स्टडी में हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है और मोशन में कब होता है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को अपनी लाइफ में तो हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील कर रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं करते। तो लिहाजा वो वाले ऑब्जेक्ट जो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं कर रहे होते वो दोस्तों रेस्ट में होते हैं और जो ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं वो जो है किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। अब दोस्तों रिलेटिव मोशन जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग एग्जांपल से आज के ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में होती है इफ डज नॉट, अगर ये नहीं करती चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से। यानी अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं करती तो वो किस में होती है, रेस्ट में। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बाजारों में लगे हुए जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके खंबे जो हैं वो सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं कर रहे होते तो वो किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। और आपके सामने पड़ी हुई बुक जो है जितनी भी सराउंडिंग में अशिया हैं उनके लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं कर रही तो वो किस में है, रेस्ट में है। तो इस तरह से बहुत से ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ में आप लोगों को नजर आएंगे जो सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं करेंगे तो लिहाजा वो किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन, एक बॉडी मोशन में होती है इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन तब्दील करती है विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जो सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील कर रहे होते हैं और वो मोशन में होते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप लोग एक रोड पर खड़े हुए हैं और आप लोग रोड पे देख रहे हैं और वहां पे आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक गाड़ी है जो कि सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील कर रही है तो लिहाजा वो गाड़ी क्या है, वो मोशन में है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने ये बात भी ऑब्जर्व की होगी कि जो हवाई जहाज की उड़ान है, यानी जब हवाई जहाज उड़ता है तो वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से मसलसल जो है जगह तब्दील करता है तो लिहाजा वो मोशन में होता है। इस तरह के बहुत से ऑब्जेक्ट देखे होंगे जो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह जो है तब्दील कर रहे होते हैं और वो किस में होते हैं, मोशन में। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल जिसका ताल्लुक रिलेटिव मोशन से है। मान लीजिए दोस्तों आप लोग एक 72 सीटेड बस में बैठे हुए हैं और 72 सीटेड बस में मुसाफिर हैं और सामान भी है और आप लोग मुसाफिर और सामान के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं कर रहे तो लिहाजा आप लोग किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही कोई बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ बंदा आप लोगों को देखता है तो उसके लिहाज से आप लोग मसलसल जगह तब्दील कर रहे होते हैं तो लिहाजा बाहर की जो चीजें हैं उनके लिहाज से तो आप लोग मोशन में है, लेकिन गाड़ी के अंदर का जो माहौल है उसके लिहाज से आप लोग रेस्ट में है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मोशन की। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। बाय बाय।